जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल कैरियर कंपटीशन क्लासेस BKT लखनऊ में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क और साथ साथ पाइप और टंकी के प्रश्न देखेंगे। आप सभी लोगों को सिर्फ क्या करना है, इस पूरे वीडियो को देखना है। एक ही वीडियो में आपको टाइम एंड वर्क, पाइप और टंकी संबंधित सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे और आप आसानी से हल कर पाएंगे। आप सब लोगों को क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखना है और साथ साथ में अगर इस वीडियो को आपको कैसा लगता है और या फिर आप कोई फीडबैक देना है या फिर कोई भी आपको मैसेज देना है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अब बात करते हैं टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य की। तो समय और कार्य संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, कोई फार्मूला नहीं बताएंगे, सीधे ट्रिक से चलेंगे। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार्य को, क्या कह रहा है, किसी कार्य को A 15 दिन में करता है, B 20 दिन में करता है। किसी कार्य को A 15 दिन में करता है, B उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व 20 दिन में करता है तो बताइए कि दोनों मिल के इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो दोस्त क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि A किसी कार्य को 15 दिन में करता है, B किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। प्रश्न ऐसे ही आते हैं। अब जब प्रश्न ऐसा आ गया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, जैसे इन्होंने क्या कहा है कि A 15 दिन में करता है और B कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। अब ध्यान से देखिएगा, 15 और 20 का सबसे पहले आप क्या करिए, एलसीएम निकाल लीजिए। 15 और 20 का क्या करिए, आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालना बहुत आसान होता है। आप क्या करिए, एलसीएम निकालना का तरीका मैं समझ रहा हूँ, पहले एलसीएम निकालना देखिएगा ध्यान से। एलसीएम निकालने के लिए क्या करिए, जैसे आपका ये जो बड़ा वाला नंबर है वो कितना है, 20 है। तो 15 की टेबल में 20 आता है, नहीं आता है, तो कर दीजिए 20 दूना 40, 20 गुणे 2 बराबर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 15 की टेबल में 40 आता है, नहीं, 20 गुणे 3 कर दीजिए तो कितना हो गया आपका 60। अब 60 15 की टेबल में आता है, यानी कि यही एलसीएम हो जाएगा। बात समझ पाए, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा इसका 60। बात समझ पाए नहीं समझ पाए, एलसीएम लेना समझ पाए। अब देखिए जो एलसीएम आता है, एलसीएम कितना आ गया है इसका, 60 आ गया है। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। जो एलसीएम आता है वही क्या होता है, कुल कार्य होता है। क्या होता है आपका, कुल कार्य, यानी कुल कार्य कितना हो गया आपका, 60 हो गया। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात समझिएगा, जो ये 60 आया है, पूरी बात समझिएगा। और A कितने दिन में करता था, 15 दिन में करता था। B कितने दिन में करता था, 20 दिन में करता था। बात समझिएगा ध्यान से। ठीक है, अब अगर बात करें तो 15 चौको 60 होता है, 15 चौको 60 होता है और 20 यही 60 होता है। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया है, A 15 दिन में करता है और B 20 दिन में करता है। ये आपने देख लिया, क्वेश्चन देख लिया था। 15 चौको 60, तो ये 4 क्या आया है, 4 ये कैपेसिटी है, 3 क्या है, कैपेसिटी है। यानी कहने का मतलब क्या है हमारा कि A एक दिन में कितने कार्य करता है, 4 कार्य करता है। B एक दिन में कितने कार्य करता है, 3 कार्य करता है। एक दिन में कितने कार्य करता है, 3 करता है। सवाल ने कहा था अगर दोनों को जोड़ दिया जाए या फिर दोनों मिल के काम करें तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इतनी बात समझ पाए। बात समझिए, ये क्या निकल के आ गई, कैपेसिटी। तो 2 चीज़ें निकालना सबसे पहले सीखेंगे। सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे और दूसरी बात क्या निकालेंगे, आप कैपेसिटी निकाल लेंगे। दोनों बात समझ गए। अब अगर समझ गए तो आगे बताते हैं। क्या पूछा, दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, सवाल था आपका। तो जो A प्लस बी का इन्होंने पूछा था कि A प्लस बी मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो ऊपर हमेशा रखा जाता है एलसीएम यानी कार्य, कुल कार्य। और कैपेसिटी इनकी कितनी आई थी, 7। कैपेसिटी की कितनी आई थी, 7। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। 7 का नाम 7, 7 56, 7 56, 56 कितना बचा, 4 बचा, 4 बटे यानी कि 8 सही 4 बटे 7 इसका आंसर हो जाएगा। इतने दिन में दोनों समाप्त कर देंगे। 8 सही 4 बटे 7 दिन में इस कार्य को ये समाप्त कर देंगे। बात समझ पाए, क्वेश्चन को अगर समझ पाए हो तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बताइएगा।
ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो बताइए कि दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। सवाल नोट करिए पहले। ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके यानी ए प्लस बी दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, सवाल आप लोगों ने लिख लिया। अब सॉल्यूशन देखिए, मैंने क्या कहा था, इन दोनों का सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे कितना हो जाएगा इसका, 10 हो जाएगा। कैसे जान पाए, 10 एकन्नम 10 तो हो ही रहा है, 5 दूनी 10 यानी इसकी टेबल में आ रहा है। और कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, ये कितनी बार जाएगा, 10 एकन्नम 10। सवाल ने कहा है कि दोनों मिल करके, तो मैंने कहा ना एलसीएम जो आएगा उसका वो कुल कार्य हो गया, 10 हो गया। और अगर इस 2 और इस 1 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3 सही 1/3 आ जाएगा। 3 त्रिक 9 है ना, 3 सही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। समझ पाए। एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग बताइए। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो बताइए कि दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ये सवाल हो गया आपका, ये आपका सवाल हो गया। ठीक है, ये आपको बताना है कि दोनों मिल करके कितने समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वही बताए थे, एलसीएम निकाल लीजिए। तो 15 देखो, बड़ा वाला नंबर देखा जाता है पहले, तो बड़ा वाले के 10 के टेबल में 15 दूना नहीं आता है, तो 15 दूना 30 कर लो। इसको एक स्टेप और बढ़ा लो, 15 दूना 30। अब देखो 15 दूना 30 हो रहा है और 10 तिहाई 30 हो रहा है, इसका मतलब दोनों के टेबल में आता है, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। और क्या बताए थे अभी हम कि एलसीएम को ऊपर रखते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं, 3 2 5 हो जाएगा। अगर काट देंगे तो 5 छक्का 30 यानी 6 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा आपका। यानी कि एक ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को करें कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में कर देंगे। बात समझ पाए। अगर आप इस तरीके से सवाल समझ गए हों तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताइए, कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये बात समझ में आई है या नहीं आई है। अगर आ गई है इट्स वेरी गुड, नहीं आई है तो एक बार और बताते हैं। अब इस तरीके से अगर आपको प्रश्न समझ गए हैं, अगर इस तरीके से आप प्रश्न समझ गए हैं, तब हम आपको क्या बताएंगे, अब अगले क्वेश्चन बताएंगे। अगले क्वेश्चन कैसे बताएंगे, सवाल में अगर मान लो ऐसे दे दे, कैसे कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। अकेले ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। अकेले ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो बताइए कि अकेले ए उसी कार्य को कितने दिन में कर देगा। तो बताइए कि अकेले ए उसी कार्य को कितने दिन में कर देगा। ये आपको क्वेश्चन नोट करना है। एक बार फिर से बोल देते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो बताइए कि अकेले ए उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपने लिख लिया। अब चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम क्या होता है आपको कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 15 और 20 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखो 20 है बड़ा, 20 बड़ा है, तो 20 की टेबल में 15 नहीं आता है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। फिर क्या करो, इसके बाद क्या करना होता है, 20 दूना 40, 40 भी 15 के टेबल में नहीं आता है। फिर 20 तिहाई 60, 60 क्या है कि 60 इसके टेबल में आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एलसीएम तुम्हारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये बात समझ पाए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए 15 चौको 60, 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अब पूरा ध्यान समझिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्या देना पड़ेगा, अब ध्यान से देखिए, ए और बी की कैपेसिटी कितनी आई है, 4 आई है, और बी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 3 आ गई है। और पूछ किसका रहा है, ए का। तो हमने क्या बताया था कि ऊपर हमेशा कुल कार्य रखें, तो कुल कार्य आपका 60 हो जाएगा। कुल कार्य कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब कुल कार्य अगर 60 हो जाएगा और सवाल किसका निकालना, ए का। तो देखो दोनों ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है, दोनों की कितनी है, 4 है, और बी की कितनी है, 3 है। तो ए की कितनी होगी, 4 माइनस 3 कर देंगे, 1 आ जाएगा। तो जैसे उसमें जोड़ रहे थे इसमें माइनस करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अगर 60 से काटेंगे तो कितना, 1 से काटेंगे तो उतना ही आ जाएगा, नहीं 60 दिन आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 60 दिन हो जाएगा। समझ पाए बात, बताइए। तो उसमें आप जोड़ रहे थे और इसमें आप घटा देंगे, भाई इतना सा अंतर किया गया है।
ठीक है, अब आप पूरा समझ चुके होंगे। इस तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं, तब समझ पाओगे आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं और आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा तुरंत फटाक से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी तरीके का सेम क्वेश्चन दे रहे हैं। सेम क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 सेकंड, बस हाँ बोलिए। देखो बोल रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, अगर मान लो इसी जगह पे हम 20 कर दें, यानी कि सवाल कहने का मतलब है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को मान लेते हैं, दोनों मिल करके 10 दिन में करते हैं, दोनों मिल करके 10 दिन में करते हैं। ए अकेले उसको 20 दिन में करता है, तो अकेले बी उसको कितने दिन में करेगा, ये पूछ रहे हैं हम। सवाल कह रहा है, सवाल ध्यान से सुनिए और नोट करिए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, अकेले ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो उसी कार्य को अकेले बी, यानी अकेले बी उसको कितने दिन में कर देगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर जिसको आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आएगा। चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो देखो 10 दूना 20, यानी कि 20 इसके टेबल में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि एलसीएम इसका यही होगा। ठीक है, और किसका पूछा है, बी का पूछा है। ठीक है, तो बी की कैपेसिटी निकाल लो और बी का, और कुल कार्य आपका 20 ही रहेगा। कुल कार्य क्या हो जाएगा आपका 20 ही रहेगा। ठीक है, कुल कार्य कितना हो गया 20 हो गया, क्योंकि एलसीएम वही 20 होता है। तो 10 दूना 20 हो रहा है, इसका एलसीएम ही हो जाएगा। और कितनी बार कट रहा है, 10 दूना 20, और इधर आपका 20 एकन्नम 20 हो जाएगा। अब ध्यान सुनो, अब ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, 2 है। ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, 2 है, और केवल एक कैपेसिटी कितनी है, देखो 1 है। तो बी की कितनी है, 2 में से 1 गया, कितना 1 आ जाएगा। और कुल कितना है आपका 20 है, तो 20 एकन्नम 20 करें कितना आ जाएगा, 20 दिन ही आएगा आपका। कितना आ जाएगा आपका, 20 दिन आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताइए। आप समझ गए होंगे। क्या किया है मैंने, 20/1 किया है। क्यों, क्योंकि 20 क्या है, कुल कार्य है, 1 क्या है, बी की कैपेसिटी है, और दोनों को भाग करें तो आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप कर लोगे, इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि राम श्याम से दोगुनी गति से काम कर रहा है। राम श्याम से दोगुनी गति से कार्य कर रहा है। तो देखिए जो कहता जाएगा उसको हम करते जाएंगे। राम और श्याम का रेशियो कितना है, 2:1 है। कितना दिया है, 2:1 दिया है। ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर देते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में कर देते हैं। तो राम अकेला उससे कितने समय में पूरा करेगा। सवाल क्या है, राम श्याम से दोगुनी गति से काम कर रहा है, यह दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो राम अकेला उसे कितने समय में पूरा कर देगा, ये सवाल कह रहा है। ठीक है, चलिए अब सवाल को समझते हैं, कैसे करेंगे भाई। सवाल को पूरा समझ लिया है आपने, तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि राम और श्याम का रेशियो कितना है, 2:1 है। ठीक है, और राम और श्याम दोनों मिलके उसको कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। तो जब भी किसका जिसका मतलब दोनों मिलके, तो वो 12 तो रखना है। अब देखो ध्यान से सुनिए, ये क्या दिया है, दोनों के मिल के दिया, जो रेशियो दिया इसको भी आप जोड़ लीजिए, तो 2:1 हो जाएगा। ये रखा है मैंने 12 × 3 और बटे 2 क्यों किया। अगर राम का पूछेगा तो बटे 2 कर देंगे, अगर श्याम का पूछता तो बटे 1 कर देते। तो 12 × 3 बटे 2, यानी कि जो ये दिया हुआ है 12 रख देंगे, दोनों का रेशियो को जोड़ देंगे, तो 12 × 36/2 और काट देंगे कितना, 2 × 9 2, 2 × 6 = 12, यानी आपका 6 × 3 आ, 6 × 18 दिन में पूरा कर लेगा। राम इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, 18 दिन में पूरा कर लेगा। बात समझ में आई, नहीं समझ आई, एक बार फिर से समझ लीजिए। राम और श्याम की जो कार्य करने की गति है वो 1:2 है। दुगनी गति का मतलब होता है 1 और 2, यानी राम एक दिन में 2 कार्य करता है तो श्याम एक दिन में 1 ही कार्य कर पाता है। ठीक है, अब अगर जिसका भी निकालना होता है, जैसे राम का हमें निकालना है, हमें किसका निकालना है, राम का निकालना है, तो राम बराबर हो जाएगा, देखो दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, तो 12 को ही रख देंगे, और साथ साथ में ये क्या है, योगफल है, तो आप भी जोड़ दोगे, 2:1 हो जाएगा। राम का निकालना है तो नीचे 2 रख देंगे, तो 2 × 9 2, 2 × 6 = 12, कट गया, 6 × 3 6 × 18, यानी आपका कितना आ गया, 18 दिन आ गया। समझ पाए, ये वाला क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो तुरंत कमेंट करके बताइए कि समझ पाए कि नहीं समझ पाए हैं। यस नो कुछ तो बताते रहिए आप लोग।
अगर समझ गए हैं तो यस, नहीं समझ पाए हैं तो नो। चलिए, अगर आप समझ गए होंगे तभी ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे, इसीलिए पूछ रहे हैं बार बार कि आप समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ लेते हैं, जल्दी से पढ़िए। क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ये ए बराबर 10 दिन का मतलब यही है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ध्यान सुनिएगा, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। अब ध्यान सुनिएगा, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य किया। कितने दिन किया? 10 दिन किया, फिर छोड़ दिया। शेष काम अकेला ए कितने दिनों में पूरा करेगा? कितने दिनों में पूरा करेगा? अब बात को समझिए, हम आपको पूरा क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन ध्यान समझिएगा। ए का कितना है? 10 है, बी का कितना है? 15 है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 15 दूना 30, 30 एलसीएम होगा। ये बात समझ पा रहे हो? ये तो मैंने कई बार बताया कि एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब देखो, 10 दूना 10 तिहाई 30 होता है ना, और 15 दूना 30 होता है ना। 10 से गुणा करेंगे 3 से तभी तो 30 आएगा, और 15 से जब हम 2 से गुणा करेंगे तभी तो 30 आएगा। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? इतना समझ लीजिए, फिर आगे बताएं। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है। ठीक है, इतना मिटा रहे हैं, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मिटा देते हैं। ठीक है, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो अभी तक मैंने क्या किया है, इसका एलसीएम निकाल लिया, कितना आया है? 30 आया है। और मैंने क्या निकाल लिया है कि ए की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 10। कितना हो जाएगा? 10 तिहाई 30, और बी की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 15 दूना 30, ये आ गई। अब देखो क्या, बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य किया। अगर बी की बात करें तो बी एक दिन में 2 कार्य करता है, और कितने दिन कार्य किया है? 10 दिन। तो 10 दिन के, तो 10 दूना 20, 20 कार्य उसने कर लिए। तो शेष कार्य कितना बचा? 30 में से 20 गए, कितना बचेगा? 10 बचेगा। अब कहना शेष कार्य अकेला ए करेगा, तो ए की कैपेसिटी क्या है आप बताइए? ए की कैपेसिटी क्या है? ए की कैपेसिटी है 3। ए की कैपेसिटी कितनी है? 3। अब अगर 10 को 3 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, से आंसर आपका क्या आ जाएगा? 3 सही 1/3 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर क्या आ जाएगा? 3 सही 1/3 आंसर इसका आ जाएगा। बात समझ पाए होंगे? आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि समझ पाए कि नहीं समझ पाए हैं। अगर समझ गए हों तब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन अगर आप समझ पाए हो तब बताइए भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, हाँ इसको ऐसे कर ले, थोड़ा सा कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको क्वेश्चन को पहले नोट करेंगे, आप ध्यान सुनिएगा, फिर क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। बात समझिएगा ध्यान से, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो बताइए कि, तो आपको क्या बताना है? अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर देते हैं, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो आपको पता ही है, इतना आपको पता है कि 18 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये अभी आप जान चुके हैं, आप कैसे निकाला जाता है। 18 पंचे 90 होता है, यानी कि ए की कैपेसिटी कितनी आ गई? 5 आ गई। बी की कैपेसिटी कितनी? 6 आ गई। अगर बी की कैपेसिटी कितनी? 6 है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो बी ने क्या किया? 6 दिन कार्य किया, बी ने 6 कार्य किया, 6 दिन कार्य किया, तो 10 छक्का 60, तो कितना हो जाएगा? 30 बचेगा। अब देखो पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए, नहीं आप लोग समझ नहीं पाएंगे, फिर समझिए। ए किसी कार्य को मान लेते 18 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए 10 दिन कार्य किया फिर छोड़ दिया, अकेला ए उससे कितने दिन में पूरा कर लेगा? क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, नोट करिए फिर करिए। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए ने 10 दिन कार्य किया, ए ने 10 दिन कार्य किया फिर छोड़ दिया, तो अकेले ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा? ये क्वेश्चन था। अब फिर से समझिए, एलसीएम 90 आएगा, ये तो आप समझ चुके हो, और 18 पंचे 90 होता है, इसका मतलब कैपेसिटी इसकी 5 आ गई। 15 छक्का 90 होता है, इसका मतलब 90 आ गया, 90 आ गया आपका। ठीक है,
फिर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि बी ने क्या किया है कि 10 दिन कार्य किया तो 10 मैंने लिख दिया, और बी की कैपेसिटी कितनी है 6 है, तो 10 छक्का 60 कार्य कंप्लीट हो गए। अगर 90 में से 60 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, और ये 30 कार्य कौन करेगा, ए करेगा, 30 कार्य कौन करेगा, ए करेगा, और एक कैपेसिटी क्या है 5 है, 30/5 कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने 30/5 कर दिया, तो कितना आंसर आ गया 6 दिन आ गया। बात समझ पाए? आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि समझ पाए नहीं समझ पाए। ठीक है, तो ये इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर हम मिलेंगे, अभी इसका सेकंड पार्ट भी आएगा क्योंकि एक पार्ट में पूरा नहीं हो पाएगा, सेकंड पार्ट में हम फिर मिलेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, साथ साथ में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी अगर आपकी इच्छा ना हो तो बिल्कुल मत करना।